गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर 31 बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है भैया। आप देखो स्पेशल स्ट्रक्चर को हल्के में ले रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि व्यू नहीं आ रहा है। इसी से पता चल रहा है आप स्टूडेंट तो बन चुके हो लेकिन रेगुलर स्टडी नहीं करते हो, मजाक करते हो। तो ये इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, भाषा विज्ञान है। इसको आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा तभी अंग्रेजी आएगी। चाहे इंग्लिश सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो या कंपटीशन देने के लिए, दोनों ही परिस्थितियों में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप हल्के में मत लीजिए, समझाना मेरा काम है, पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी है। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन हिंदी अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने संज्ञा का अवधि पर का प्रयोग कर दिया और क्रिया लगा दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्रिया एक वचन बहुवचन नहीं लिख रहा हूँ जबकि इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर होगा। ये देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर इंग्लिश में मैं दे दे रहा हूँ, सिंगुलर होगा। ये देखिए यहाँ पर या तो हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो। पहले के लिए पहला स्ट्रक्चर में बना दिया, सब्जेक्ट नाउन आफ्टर नाउन, ठीक है ना, प्लस सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे जो नाउन है ना, यह नाउन और यह नाउन सेम होगा। नीचे मैंने लिख दिया नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन सेम, दोनों रिपीट होगा। यानी एक बार प्रीपोजिशन के पहले और एक बार प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन का प्रयोग होगा और दोनों मिलकर के सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। तो क्रिया भी स्वाभाविक है कि सिंगुलर लगेगी, ठीक है ना। वह डिपेंड करेगी टेंस पर, सेंटेंस का टेंस क्या है। अब सेम चीज को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, यानी सेकंड स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें सिंगुलर की कोई बात नहीं है। या देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन। इसमें सिंगुलर की कोई बात नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब चलिए आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, हिंदी स्ट्रक्चर में अन्य शब्द का जगह नहीं दिया हूँ और ना इंग्लिश में दिया हूँ। तो अब यथा उचित अन्य शब्द कहाँ पर आएगा, यह आपको हिंदी स्ट्रक्चर में वो बीच में बात पहले मतलब कहाँ आएगा यह सेंटेंस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। पहले भी आ सकता है, जैसे बाढ़ में खेत का खेत बह गया। अगर यहाँ खेत का खेत बाढ़ में बह गया बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अब बाढ़ में खेत का खेत बह गया ये अच्छा लगेगा, लेकिन इंग्लिश स्ट्रक्चर में तो अदर वर्ड्स हमेशा लास्ट में ही आता है। हिंदी में सब्जेक्ट के पूर्व भी आता है, सब्जेक्ट के बाद भी आता है। तो अब देखिए बाढ़ में खेत का खेत बह गया, तो खेत का खेत ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, बह गया। खेत का खेत स्वयं नहीं बहता है बल्कि पानी के बहाव में बह जाता है। तो सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव वॉइस में हुआ। तो देखिए फील्ड आफ्टर फील्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्रिया सिंगुलर वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त है। फिर क्रिया थर्ड फॉर्म यूज है, ठीक है ना। और बाई एजेंट का प्रयोग हो गए नहीं ऐसे वाक्यों में। तो आप वॉइस का चैप्टर पढ़ सकते हैं, कंप्लीट है। तो कुछ पैसिव वॉइस में क्या है, बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भाव वही है कि बाढ़ में क्या हुआ, बह गया, बाढ़ द्वारा बहा दिया। तो अगर माना जाए तो यही बाई प्लस एजेंट होगा। अगर कहा बाढ़ में बह गया यानी बाढ़ द्वारा बहा दिया गया, यानी बाई के स्थान पर ही इनका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और ये द फ्लड क्या हुआ, एजेंट हो गया, ठीक है ना। कोई व्यक्ति द्वारा तो बहाया नहीं गया, यानी पानी के बहाव में बह गया। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। देखिए गांव का गांव जल गया, यह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। देखिए विलेज आफ्टर विलेज और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग और जल गया। देखिए यहाँ बर्न्ट BURNT डाउन, बर्न डाउन का मतलब जलना है। तो गांव स्वयं नहीं जलेगा, आग में जलेगा, आग द्वारा जला दिया जाएगा। तो यहाँ पर बाई एजेंट का प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं अभी बताया। अब देखिए दिन पर दिन बीत गया, तो दिन पर दिन स्वयं बीतेगा, समय स्वयं बीतता है, बिताया नहीं जाता है। तो डे आफ्टर
डे यह पैसिव वॉइस में न होकर के एक्टिव वॉइस में होगा, यानी पास्ट इंफिनिट में होगा। रोल्ड पास्ट अवे, सीधा सीधा एक्टिव वॉइस में। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब हम चाहे इस सेंटेंस में और चाहे इस सेंटेंस में और चाहे इस सेंटेंस में, तीनों जगह हम सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, संज्ञा प्लस का या पर का प्रयोग कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग आप कभी मत करना, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर और चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग आप मत करना, इसको मैं आर्टिकल के चैप्टर में बताया। अब लास्ट सेंटेंस हमारा है, वह सफलता पर सफलता पाता रहा। तो देखिए वह पाता रहा, वह पाता के लिए मैं एक स्ट्रक्चर दिया हूँ, पाता रहा यानी वह हंसता रहा, ठीक है ना, मुस्कुराता रहा, ठीक है, या वह मुस्कुराती रही, पर एक स्ट्रक्चर में दिया हुआ, ठीक ना। वहाँ पर क्या होता है, वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग होता है, यानी गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग होता है। अब चूंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो वह अब यहाँ पाता रहा, ध्यान दीजिएगा। तो यह स्ट्रक्चर आपका हो गया यहाँ तक, देखिए क्या हो गया यहाँ तक, ही वेंट ऑन या केप्ट ऑन में से कोई एक, और यह है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हमें नंबर नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, गेटिंग का ऑब्जेक्ट बन गया सक्सेस आफ्टर सक्सेस, अर्थात इस स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग किया गया हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।